इंडिया में तुम पुलिस का घंटा कुछ नहीं उखाड़ सकते। अभी तुमने रिसेंटली में सुना होगा कि 9 पुलिस वालों को डेथ सेंटेंस की सजा सुनाई गई है, जिन्होंने कोविड-19 में जयराज और बेनिस को इतना मारा कि उनकी अनफॉर्चुनेटली डेथ हो गई। इफ तुम ये सोच रहे हो कि 9 पुलिस वालों को एक्चुअल में फांसी होगी, तो तुम्हें इस सिस्टम की डार्क रियलिटी नहीं पता है। पिछले 8 साल में इस देश में 1131 कस्टोडियल डेथ्स हुई है। उनमें से कई पुलिस ऑफिसर को मौत की सजा भी सुनाई गई है, पर उसमें एक भी डेथ सेंटेंस एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ। मैं तुमको एग्जाम्पल के साथ बताता हूँ। ऋषि प्रकाश त्यागी हाई रैंकिंग ऑफिसर था। 1987 में 2 लोगों को पुलिस अरेस्ट करती है उनसे बदतमीजी करने के लिए। अब उनको कस्टडी में इतना मारा जाता है कि एक की तो मौत हो जाती है और दूसरा जो है वो मरते मरते बच जाता है। अब पुलिस पे केस हुआ और 1987 का केस 19 साल चला। अब 2006 में कोर्ट पुलिस को मौत की सजा सुनाती है। फिर कुछ टाइम बाद 2008 में हाई कोर्ट ने उस डेथ सेंटेंस को रिमूव करके 8 साल का जेल टाइम कर दिया। अब ऐसे मल्टीपल केसेस हैं, पर ध्यान से सुनना। इन 9 पुलिस ऑफिसर को डेथ सेंटेंस ट्रायल कोर्ट ने दिया है। अब ट्रायल कोर्ट का हर फैसला हाई कोर्ट से कंफर्म होना मैंडेटरी होता है। अब ट्रायल कोर्ट की दी गई सजा हाई कोर्ट में 8 to 9% ही कंफर्म होती है। अब बहुत ज़्यादा चांसेस है कि ये डेथ सेंटेंस रिड्यूस होकर कुछ टाइम बाद जेल टाइम में बदल जाएगा। अब तुम ये मान लो कि हाई कोर्ट भी इस डेथ सेंटेंस को कंफर्म कर देती है, तो फिर ये फैसला जाएगा सुप्रीम कोर्ट में, जहाँ पर ये केस बहुत लंबा चलना है। अगर इनकी किस्मत और भी बदतर हुई और सुप्रीम कोर्ट भी कंफर्म कर देती है, फिर ये केस जाएगा प्रेसिडेंट के पास मर्सी पिटीशन के लिए, और वहाँ पर भी ये केस बहुत साल तक चलने वाला है। अब तुम ये पकड़ के चलो कि 6 से 8 साल ये कहीं भी नहीं जाने वाले। अब नेक्स्ट टाइम कोई ऐसे इमोशनल बैकग्राउंड के साथ कुछ ऐसे केसेस की रील देखो ना कि फाइनली जस्टिस मिल गया है, तो हमारे सिस्टम की डार्क रियलिटी भी एक बार देख लेना। फॉलो फॉर मोर सच वैल्यूएबल कंटेंट।